जब समाज के 3 स्तंभ निष्क्रिय हो जाते हैं, तत्पश्चात समाज का चौथा स्तंभ आप जैसे सभी महानुभाव खड़े होते हैं। 1967 में पन्नालाल सेटलमेंट एक्ट और 1967 में जनजाति क्षेत्र जौनसार भावर को जनजाति का दर्जा दिया गया था, जिसके तहत हमें बहुत सारी शक्तियां भारत सरकार द्वारा दी गई थी। लेकिन हुआ यूं कि हमारे साथ इतना बड़ा धोखा हुआ कि जनजाति क्षेत्र में विकास नगर और देहरादून से कोई भी व्यक्ति जमीन नहीं ले सकता। उसके बाद हमारे क्षेत्र में कुछ कट्टरपंथियों द्वारा जानबूझकर धीरे धीरे वन गुज्जरों को बसाया जाता है कि हम तुम्हारा काम करेंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे, और वो किसी जमीन पे, किसी निजी जमीन के, किसी सामाजिक और बंजर जमीन पे बिठाया गया। पूर्व में 1 साल पहले आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ यहाँ से भी कुछ मुस्लिम संगठनों द्वारा धमकियां मिल रही थी कि आप यदि ठीक रहोगे तो ठीक, नहीं तो हम लोग धमकियां देंगे। इन धमकियों से हम डरने वाले नहीं हैं। हुआ ऐसा कि 1967 के बाद कोई जमीन नहीं ले सकता, तो जमीन खरीदी भी नहीं जा सकती। पत्रकार साथियों, 1967 के बाद 1983 में बंदोबस्त आता है, दस्तूर उल अमल। हम लोगों के पास पावर थी, अनुच्छेद 46 का यहाँ पे उल्लंघन हुआ और इनके नाम जमीन लगा दी गई। जमीन वर्ग 4 में लगाते हुए 700 से अधिक बीघा जमीन पूरे जौनसार भावर क्षेत्र में इलीगल तरीके से लगा दी गई, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण था सर। जब वहां पे कोई जमीन खरीद नहीं सकता, ले नहीं सकता, तो इनके नाम जो हमारी दादा परदादा की जमीनें थी, लंबे खेत उन्होंने अपनी खून पसीने की कमाई से करे, बनाए, और तब भूखे रहे, प्यासे रहे, पहाड़ में कैसे सरवाइव किया, तब रोड नहीं थी, कुछ नहीं थी। और ऐसी स्थिति आई कि इनके नाम 1983 में अनुसूचित जनजाति का हनन करते हुए कुछ राजस्व विभाग के अधिकारियों ने मिलके हमारी जमीन उनके नाम लगा दी। मैं आपको बताऊं तो कई बार हमें दबाने के लिए इन लोगों ने शासन प्रशासन और पुलिस के को भी झूठी खबरें देते गए कि ये लिखते हैं कि जो वन गुज्जर है वो लिखते हैं कि देहरादून के त्यूनी क्षेत्र में पीढ़ियों से निवासरत रहते हैं। अरे भाई, 1967 में जब एसटी का दर्जा मिला तो उसके बाद में कोई नहीं रह सकता, कुछ नाम हुआ स्थायी नहीं हो सकते, तो तुम कैसे रह रहे हो? और रहने के बाद वहां के स्थानीय विधायक, वहां के पूर्व विधायक वोट बैंक की राजनीति के चक्कर में इनके नाम जमीन लगा दी और इनको सह दे दी। मनोबल इतना बढ़ गया कि वहां पे वन विभाग की सैकड़ों बीघा जमीन भी हड़पी गई। कोई कब्रिस्तान बनाया गया, 30 बीघा जमीन चांदनी में, 40 बीघा जमीन हनोल जो महासू देवता का मंदिर है उसके निकट इन लोगों ने अवैध तरीके से कब्रिस्तान बना दिया। वहीं कालसी के पुरानी कालसी में 60 बीघा जमीन वन विभाग की हड़प कर वहां पे आदमी दफनाने शुरू कर दिए। हम किसी जाति धर्म के खिलाफ नहीं है, लेकिन यदि हमारे क्षेत्र की जमीनों को इस तरीके से हड़पा गया तो हम ये बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। पिछले 2 साल से हम आंदोलनरत हैं और 1 साल से हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन जिलाधिकारी देहरादून के कानों में जू नहीं रह रही है। एसडीएम त्यूनी को हमने कई बार दिया, हमारे पास इतने सारे पत्र हैं जो इनको दिए, जो जनजाति क्षेत्र में कब्जे हो रहे थे, लेकिन कुछ नहीं। जिनके नाम जमीन निहित हुई वो तो छोड़ो, लेकिन उन लोगों ने अनुसूचित जनजाति की जमीन पर कब्जा भी किया है सर, जिसमें पवन चौहान आदि चांदनी लिखते हैं कि हमारी जमीन पर वन गुज्जरों ने चांदनी में कब्जा किया है, जो कि आर्टिकल 30 का उल्लंघन है। लेकिन हमने बार बार बताने के बाद ही हमारी जमीन नहीं छोड़ रहे हैं। फिर उसके बाद एक शिकायत और सतपाल द्वारा आती है कि ऐठान एक जगह पड़ती है त्यूनी के बगल में, उनकी जमीन नहीं, उनका कुछ नहीं, लेकिन वहां का पुटाड़ का ग्राम प्रधान उनको प्रधानमंत्री आवास दे देता है। अरे भाई, प्रधानमंत्री आवास यदि आप देहरादून में किसी को देते तो घंटाघर में बनाओगे, परेड ग्राउंड में बनाओगे, या फिर देहरादून के जिलाधिकारी के ऑफिस में बनाओगे। वो प्रधानमंत्री आवास कहां बनाएंगे? तो अधिकारी आज तक नहीं बता पाए कि ये प्रधानमंत्री आवास बनेगा। जब जनजाति क्षेत्र की जमीन पे बन ही नहीं सकते मकान, तो ऐसे करीब 150 से अधिक मकान ऐसे थे जो जमीन नहीं है और उनके नाम प्रधानमंत्री आवास कर दिए गए। या तो वो राजनीति ने पैसे खा लिया राजनीति के चक्कर में,
और जहां पे बनी है ये मकान बने हैं वो कहां बने वो आज तक नहीं बताया। फिर उसके बाद बिजन सिंह जी लिखते हैं कि हमारी जमीन कुलाह में हड़पी गई, नूर सेन द्वारा मुधोल में जमीन कब्जाई गई। इसी के साथ में जगत आदि कहते हैं कि सुनीर में करीब 60 बीघा सामाजिक जमीन को हड़पा गया। तो इसी तरीके से यहाँ पे दर्जनों एप्लीकेशन ऐसी है लोगों की जिन्होंने यहाँ पे जमीन को हड़पाया। ये कंप्लीट जमीन जिहाद का मामला है। ये कंप्लीट हमारे क्षेत्र को की डेमोग्राफी चेंज करने का मामला है। ये कंप्लीट वहां की राजनीतिक पावर हासिल करना है और इसके पीछे कई धार्मिक संगठन इनके लगे हैं। 1 साल से अधिक हो गया है लेकिन जिलाधिकारी देहरादून के कानों में जू नहीं रेंग रही है। वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से अवैध कब्जे हटाए गए, लेकिन आखिर जनजाति क्षेत्र जौनसार भावर में आज तक कब्जे क्यों नहीं हटाए गए, जिसमें आज आपके माध्यम से हम उन लोगों तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि 550 बीघा जमीन जौनसार भावर क्षेत्र की वर्ग 4 के तहत इनके नाम लगा दी गई। बंदोबस्त 1983 का उल्लंघन था, पन्नालाल सेटलमेंट का उल्लंघन था और यहां तक कि अनुसूचित जनजाति 1967 का उल्लंघन था। अब देखिए आप हुआ क्यों। 1967 में एसटी का दर्जा मिला, 83 में इनके नाम जमीन लग गई। अभी पीछे प्रधानमंत्री आवास मिले, स्वजल मिले और वो सारी योजनाएं। मैं उन वन गुज्जरों के विरुद्ध नहीं हूं जो लोग देहरादून या क्षेत्र से हमारे जंगलों में आते हैं और जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये वो लोग नहीं है। पहले आपको क्लियर कर दें, माननीय उच्च न्यायालय भी हमने क्लियर किया है कि ये वो लोग हैं जो ना नीचे आते ना ऊपर जाते। ये लोग सिर्फ वहां पे हमारी जमीन हड़पने के फिराक में रहते हैं और पहले भी रहे हैं और इनके नाम जमीन हुई भी है और इसमें कहीं ना कहीं ये सफल भी हुए हैं। तो इतना बड़ा घपला मैं उत्तराखंड सरकार से निवेदन करता हूं, जीरो टॉलरेंस की सरकार में इतना बड़ा मामला जनजाति क्षेत्र से आ रहा है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। वहां पे इनको किसान बना दिया गया। करीब आज की तारीख में 500 से अधिक अवैध तरीके से बसे हुए हमारे क्षेत्र में और अवैध तरीके से 1983 में लगी जमीन नाम के बाद 500 से अधिक लोगों को किसान पेंशन मिल रही है, जो कि जौनसारी जनजाति का हक का हनन है। इनको प्रधानमंत्री आवास ने बताया, स्वजल में 500 से अधिक 1000 से अधिक शौचालय दिए गए। इनको उज्ज्वला योजना का लाभ दिया गया। हमारी जमीन से ये आयुष्मान का, तो पूरी तरीके से प्रदेश के अंदर जिस तरीके से हल्द्वानी की घटना ना हो, मैं इस मंच के माध्यम से, प्रेस वार्ता के माध्यम से जौनसार भावर के राजनीतिक, सामाजिक और जितने भी बड़े अधिकारी के, चाहे वो आईएएस है, आईएफएस है या पीसीएस है या आईपीएस अधिकारी है या कोई देहरादून में है या पूरे भारत में कहीं भी नौकरी कर रहे हैं, आप लोगों की 1500 से अधिक बीघा जमीन पैरों के नीचे से खिसका ली गई है और आप लोग मौन हैं। आखिर क्यों? व्यक्ति इस जीवन में आता है वो मातृभूमि की रक्षा के लिए आता है, लेकिन आप लोग मातृभूमि की रक्षा को छोड़ते हुए सिर्फ अपने निजी जीवन को जी रहे हैं। और जहां पे इतना बड़ा गढ़ बन रहा है जौनसार भावर, इसके लिए आप चुप हैं। आपको बता दें कि 1967 के बाद जौनसार में बाहर से आए हुए लोगों को यहां तक कि एसटी का प्रमाण पत्र दे दिया गया। जिलाधिकारी देहरादून महोदय, आप कई बार अन्य मुद्दों पे बोलते हैं, लेकिन क्षेत्र में जो एसटी के प्रमाण पत्र रेवड़ी के साथ बांटे जा रहे हैं या फिर ये इतने हजारों बीघा जमीन नाम लगाई जा रही है, ग्राम समाज की 1000 बीघा जमीन हड़प ली गई है और 500 से अधिक बीघा कंप्लीट नाम से खिसका के उनके नाम लगा दिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और आने वाले समय में जौनसार भावर गजवाए हिंद का हिस्सा न बन जाए, इसलिए समय से चेता रहे हैं और चेताने की आवश्यकता है। और 1967 के बाद जितने भी जौनसार भावर में ये बाहर से आए हुए लोग हैं, उसमें चाहे वो वन गुज्जर हो, चाहे वो फिर किसी भी समुदाय का व्यक्ति हो, जो गैर जौनसारी है, वो सभी लोगों को बाहर करने की आवश्यकता है। अन्यथा आने वाले समय में आप संस्कृति अपनी भूल जाएंगे और आपके साथ पूरी तरीके से अन्याय होगा। आपके वहां का प्रधान क्या कर रहा है इस बात?
हर ग्राम समाज का प्रधान होता है, क्षेत्रीय प्रधान है जो आपके। देखो, क्षेत्रीय विधायक हो या क्षेत्रीय प्रधान हो, मैं आपको बताऊं कि एक कुट्टाड़ में ग्राम प्रधान है। कुट्टाड़ ग्राम प्रधान ने क्या किया? ग्राम प्रधान कुट्टाड़ ने 10 परिवारों को जिनके नाम जमीन नहीं है और पिछले 5-6 साल से वो लोग रह रहे हैं, 11वां साल है उनको रहता हुआ, 15 साल बाद तो स्थायी होते हैं, उसके बाद ही सभी लाभ दिए जाते हैं। तो उस व्यक्ति द्वारा उनको प्रधानमंत्री आवास दे दी गई। जमीन ये नहीं पता चल रहा कि एसटी की जमीन पे बना रहे हैं कि वो मकान कहाँ बनाए क्या बनाए, वो जांच का विषय है। तो उसके बाद क्षेत्रीय विधायक है, जौनसार बावर में महासू देवता मंदिर है, हनोल महासू देवता मंदिर है, महेंद्रत महासू देवता मंदिर है, जो मेन मंदिर है। हनोल मंदिर के बगल में ब्यूलाड़ा जगह पड़ती है, वहां पे एसटी की जमीन उनके नाम कर दी गई। उसके बगल में शिवढांग जगह पड़ती है, वहां 40 बीघा कब्रिस्तान वन विभाग का उन्होंने हड़प लिया। उसके बगल में फिर महेंद्रत पड़ता है, महेंद्रत के बगल में 60 बीघे जमीन इनके नाम कर दी और 100 बीघा जमीन इन्होंने हड़प रखी है, कब्जा कर रखी है। और क्षेत्रीय विधायक सो रहे हैं, क्षेत्रीय राजनीतिक लोग सो रहे हैं। वो वापस जो क्षेत्रीय पटवारी है वो इनके साथ सांठगांठ करके कार्रवाई करने के लिए राजी नहीं है। आज उत्तराखंड हलचल में हम बात करेंगे जौनसार क्षेत्र की, जहां पर 700-800 बीघा जमीन किसको दे दी गई, उसको लेकर जो हिंदू संगठन है उनमें आक्रोश है। हमारे साथ रुद्र सेना के प्रदेश अध्यक्ष राकेश उत्तराखंडी जी हैं, जो लगातार जौनसार क्षेत्र में विभिन्न मुद्दों पर आवाज उठा रहे हैं। इससे पहले कई बार मुलाकात हुई राकेश भाई, इस बार क्या मामला? आलसीडी आए, उस समय भी आपने मामला उठाया था, उसके बाद कई मामले थे। इस बार ये 700 और 800 बीघे लैंड की आप बात कर रहे हैं, जमीन जो वन गुजर जौनसार बावर में है, वन गुजरों को हरिद्वार में पट्टे दिए गए और जौनसार बावर में 1983 में बंदोबस्त इनके नाम जमीन दे दी गई और तब ये लिखा था कि हमारे नाम जमीन है, हम जमीन विहीन है। जब इनको 1983 में जब जौनसार बावर में पट्टे मिले थे या इनको 50-50 बीघा जमीन नाम करी थी, तो इन्होंने फिर किस अधिकार से हरिद्वार में पट्टे लिए? आपके मीडिया के माध्यम से LIU देहरादून और उत्तराखंड से निवेदन है, प्लीज़ इस पॉइंट को नोट करें। जो वन गुज्जर उत्तराखंड के अन्य जगह पे बस कर पट्टे ले रहे हैं, उनको हरिद्वार में भी पट्टे स्वीकृत किए गए हैं, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण और गलत है। ये चालबाजी है, ये चापलूसी है, ये चालाकी है कि वहाँ भी जो पट्टे नाम करके चुपचाप से एसटी की जमीन अपने नाम करवा दी और फिर हरिद्वार में भी पट्टे ले लिए गए। तो तत्काल प्रभाव से डीएम देहरादून से भी निवेदन है कि इस और भी ध्यान दें और जिनके नाम पट्टे हरिद्वार में दर्ज है वो दोनों जगह के पट्टे निरस्त करके इनको भूमि विहीन किया जाए, इनको वोट विहीन किया जाए, इनको राशन कार्ड विहीन किया जाए, इनको आयुष्मान कार्ड विहीन किया जाए, किसान पेंशन विहीन किया जाए तथा सभी सरकारी योजनाओं से विहीन किया जाए, क्योंकि ये क्षेत्र में गलत तरीके से सरकार को भी और क्षेत्रीय वासियों को गुमराह करके हमारी जमीन हड़पने का काम कर रहे हैं। इस बीच सवाल उठ रहा है जौनसार बावर को लेकर, वो इलाका जो शेड्यूल्ड ट्राइब जिसके अपने कुछ हकूक हैं, क्या उन पर डाका डाला जा रहा है? क्योंकि जब भी इलेक्शन का वक्त आता है, हमने देखा है विकास नगर से लेकर पूरी यमुना घाटी उत्तरकाशी तक ये लगातार चर्चा होती है कि क्या वहाँ